नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रेवल व्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे बाद में है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से। तो अभी हम जिस रेलवे स्टेशन पर उतरे थे वहाँ से हमने एक ऑटो बुक किया है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने के लिए। उसके साथ ही ये भी तय किया है कि वो रास्ते में हमें चार मीनार और हुसैन सागर लेक दिखाएगा। इसके साथ ही कहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जो यहाँ का फेमस कोई जगह हो वहाँ पर लेके जाएंगे। तो अभी हम दोस्तों सीधे जा रहे हैं चार मीनार और वहाँ पर भाग्यलक्ष्मी माता के दर्शन करेंगे और चार मीनार को देखने के बाद में चलेंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चार मीनार से लगभग 200 मीटर पहले से ही चार मीनार की मीनारें दिखना शुरू हो गई हैं और यहाँ से मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। तो हमें कोई टेंशन नहीं है पार्किंग की या फिर सामान कहाँ रखेंगे इसकी, सामान ऑटो में ही रखा रहेगा। और सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी और हम आराम से फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर पाएंगे। इसी आशा के साथ हम सुबह सुबह मतलब जो हमें ऐसा लगा कि हम सुबह सुबह जा पाएंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम ऐसे समय पर जाएंगे जब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। नहीं तो आमतौर पर जो वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर, उस समय देखिए आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है स्ट्रीट वेंडर से लेकर के, और यहाँ पर आने वाले दर्शक पूरा खचाखच भरा रहता है चारों तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल चार मीनार का जो पार्किंग तो नहीं है वैसे, लेकिन जहाँ से गली बंद हो जाती है जहाँ के आगे हम गाड़ी नहीं ले जा सकते उस पॉइंट पर भी पहुँच चुके हैं। तो अब ऑटो यहीं पर रुक जाएगा और हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। तो दोस्तों सुबह सुबह पहले दर्शन करिए माता भाग्यलक्ष्मी मंदिर के और उसके बाद मैं चार मीनार को आपको चारों तरफ से घूम कर दिखाऊँगा। देखिए दोस्तों सुबह सुबह काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन लग गई है माता भाग्यलक्ष्मी मंदिर के बाहर। देखिए दोस्तों, और सामने कुछ फल बिक रहे हैं और उधर कुछ पूजा का सामान बिक रहा है। और उसी के साथ ये क्या है, ये बगल में देखिए दोस्तों अंदर शायद मज़ार भी बनी है और मज़ार को तक जाने के लिए ये हरे रंग का जो रास्ता बना हुआ है ये बना हुआ है, लेकिन अभी मज़ार जाने का शायद समय नहीं हुआ है इसलिए वो बंद है रास्ता। और जहाँ पर इस तरह का प्रबंध होता है कि दो समुदायों के पूजा स्थल प्रार्थना स्थल आसपास होते हैं तो वहाँ पर टाइमिंग भी निर्धारित रहती है अलग अलग। तो अब दोस्तों चलते हैं चार मीनार के फ्रंट साइड में, और फ्रंट साइड में जिधर टिकट घर बना हुआ उस साइड चलते हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों वो टिकट घर जहाँ से टिकट प्राप्त करके आप चार मीनार के ऊपर अगर जाना चाहें, 2-3 मंजिल का बना हुआ है तो अगर ऊपर जाना है। और ये सामने बना हुआ है एक झंडारोहण के लिए जगह बनी हुई है। और ये देखिए दोस्तों ये है इसका व्यू, और सामने इस तरफ 2 गेट बने हुए हैं। देखिए एक ये गेट है और इसी के बिल्कुल सेम साइज और सेम डिज़ाइन का एक और थोड़ी दूर पर ये देखिए ये वाला गेट बना हुआ है। और इधर पूरे स्ट्रीट वेंडर जैसा कि आपने चांदनी चौक में देखा होगा या फिर लखनऊ के अमीनाबाद में, तो उस तरह का ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें ओवैसी का नाम लिखा है, और इधर है संरक्षित स्मारक के बारे में लिखा हुआ है जो ASI का अपना एक्ट है उसके अनुसार। और ये देखिए दोस्तों ये है वो मंजिल जहाँ पर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और अभी चूँकि प्रवेश प्रारंभ नहीं हुआ है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं, तो हम बाहर से ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके और वापस। और ये है दोस्तों वो टिकट काउंटर। तो अब चलते हैं हम दूसरे साइड, मतलब इसके बैक साइड में जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा फोटोग्राफी होती है। और ऊपर एक ये दीवार घड़ी लगी हुई है, तो ये घंटा घर का भी काम करता होगा अपने टाइम पे। और इसको रिसेंटली रिनोवेट कराया गया है तभी ये इतना ज़्यादा चमक दमक रहा है, नहीं तो ये अब तक के खंडहर हो जाता। तो ये है दोस्तों दूसरी साइड, अभी हम लोग आ चुके हैं बैक साइड में। तो वहाँ से देखने पर क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इस साइड से हमारा साथ दे रही है, देखिए ऊपर पड़ भी रही है, तो इस वजह से इधर से भी बहुत अच्छा आ रहा था, मंदिर का भी और चार मीनार का भी। और अब मैं आपको इसके आसपास का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कुछ दुकानें खुली हैं, ज़्यादातर दुकानें तो अभी बंद हैं। जो पक्की दुकानें हैं वो लगभग सारी बंद ही हैं। जो कच्चे यानी ठेले वाले रेडी वाले हैं उन्होंने अपनी कुछ दुकानें खोल रखी हैं, जिसमें ज़्यादातर फूड स्टॉल और कुछ सौंदर्य वाली चीज़ें जो बिकने वाली हैं, और 1-2 ये कपड़े की दुकानें यही खुली हुई हैं। बाकी सारी दुकानें लगभग
जो बिरयानी सिरयानी की दुकानें होती हैं ये सारी बंद हैं। और यहाँ पर कबूतर बहुत है दोस्तों, कबूतर के लिए चारा यानी दाना भी बिक रहा है साथ में, तो वो दाना लेकर के आप कबूतर को यहाँ पर खिला सकते हैं। तो जब भीड़ भाड़ हो जाएगी दोपहर में या शाम के टाइम, तब तो कबूतर शायद दिखेंगे नहीं और ऊपर ही मीनार पर बैठे हुए रहेंगे। और उसी के साथ साफ़ सफाई भी चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है चार मीनार, और इसके आसपास देखिए ये गुंबज कुछ बना हुआ है और ये सामने एक और गुंबज बना हुआ है। इनमें से एक तो मस्जिद होगी, जामा मस्जिद या जामिया मस्जिद कुछ बोलते हैं, और दूसरा एक म्यूज़ियम टाइप का कुछ बना हुआ है, ये मैंने नेट पे देखा था। तो अब हम दोस्तों चलते हैं यहाँ से दूसरे गंतव्य की ओर, जो है हुसैन सागर लेक। और जिस गली से हम जा रहे हैं वो गली से निकलते हुए ऐसा लग रहा है कि हम ईरान के किसी शहर से निकल रहे हो, इस तरह का इसकी वास्तुकला है। ये देखिए दोस्तों, मेहराब वाले जो मेहराब डिज़ाइन में बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम कनॉट प्लेस में घूमते हुए तो देखते हैं एक विशेष प्रकार की संरचना में पूरा कनॉट प्लेस बसाया गया है, उसी तरह से यहाँ पर है। नदी है, नदी है, नया पुल नदी है। कौन सा नदी है? नया पुल। नया पुल, नया पुल नदी है। ओके। तो दोस्तों हैदराबाद में हम प्रातःकाल शांत वातावरण में चल रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ओर, और रास्ते में मुझे ये बताया है कि एक जगह पर कहीं रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, तो देखते हैं उस रेस्टोरेंट को भी क्या खाने को मिलता है, कैसी सर्विस रहती है, साफ़ सफाई का क्या हाल है। क्योंकि सुबह सुबह तो मुझे लग रहा है कि कोई फेमस रेस्टोरेंट जो होगा वहीं पर ज़्यादा भीड़ जुटती होगी, या फिर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बाहर दो ही जगह पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी हम दोस्तों पहुंच चुके हैं एक जगह पर जहां पर ये बता रहे हैं कि गली में कोई रेस्टोरेंट वो दिख रहा है मुझे ठेला टाइप का, तो वहां चलकर देखते हैं दोस्तों क्या खाने में मिलता है सुबह सुबह। मैं देख रहा हूँ पीछे। तो चलते हैं दोस्तों गली के अंदर बने हुए उस ठेले पर, और आशा करता हूँ कि समोसे पकोड़े इसके अलावा कुछ मिले जो हैदराबाद का अपना फेमस हो, या इडली विडली भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। ये शायद उसी होटल का कोई स्टाफ है जो कुछ पानी डालने के लिए आया है यहाँ पर। तो हमारा ऑटो दोस्तों आगे जा रहा है, और मैंने इनको भी बोला था कि यहाँ पर भोजन करना है, आपको नाश्ता करना है तो कर लीजिए साथ में, लेकिन वो तो खाएंगे नहीं शायद। और ये है राम की बंदी सिंस 1989। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई है और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी लग रही है। पानी का बोतल अलग रखा हुआ है और बैठने के लिए अंदर चेयर है। और ये बन रहे हैं यहाँ पर डोसे। तो मैंने जब पता किया तो पता चला कि बहुत अनेक प्रकार के डोसे ये बनाते हैं, चीज़ डोसा, पिज्ज़ा डोसा, बटर डोसा और बहुत तरह के डोसे बनाते हैं। तो इनसे मैंने पूछा तो एक तो नॉर्मल डोसा मैंने लिया, और दूसरा इनकी जो स्पेशलिटी थी वो वाला डोसा हमने ऑर्डर किया है, चीज़ वाला। तो देखते हैं दोस्तों बनाने के बाद में जो उनका फ्लेवर रहता है वो कैसा रहता है, टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है। एक साथ में ये 8-10 डोसे बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भीड़ काफ़ी अधिक रहती होगी इनके। और ये जो बीच वाला डोसा दोस्तों है वो वाला डोसा हमारे लिए बन रहा है। तो इतने सारे डोसे एक साथ बनते हुए देखकर ये तो समझ आ गया कि सुबह सुबह इनके पास भीड़ काफ़ी अधिक होती होगी। अभी दोस्तों ये उसके ऊपर डाल रहे हैं चीज़, इतना भर के चीज़ डाल रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है डोसा। और ये उसके ऊपर क्रीम भी डाल दिया है, अब तो ये डेफिनेटली मतलब दोपहर तक का काम हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। दोस्तों तवे का साइज इतना बड़ा है कि जैसी एक लेयर ये बनी हुई है इसी तरह की और 3 लेयर तो कम से कम बड़े आराम से बन सकती हैं। इससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब पीक टाइम होता होगा इनके बिक्री का, उस समय इनके पास कैसा रस होता होगा। दोस्तों मैंने 3 डोसा ऑर्डर किया था और 3 में से 2 हमें मिल गए हैं, और एक जो मेन वाला है वो अभी बन रहा है हमारा चीज़ वाला डोसा। तो ये भी मुझे लग रहा है कि जल्दी पक जाएगा, पक चुका है शायद। तो इसको लेकर के फिर चलते हैं अंदर और फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला भी दोस्तों मुझे मिल चुका है, ये देखिए इसके साथ ये है दोस्तों इस डोसे का आनंद, और नारियल की चटनी के साथ मिला है। अभी तो एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में प्लेट, तो इसलिए कहीं मुझे बैठना पड़ेगा तभी मैं इसको खा सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे बाल गोपाल बैठे हुए हैं, तो यहीं उनके साथ ही मैं भी बैठता हूँ। क्या देखो
किनारे से खा के देखो किनारे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझसे एक बड़ी मिस्टेक हो गई। बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मैं जहाँ पर जिस ठेले पर गया था उसका नाम है राम की बंडी। बंडी का मतलब होता है कि कार्ट, या अंग्रेजी में बोलो तो कार्ट, हिंदी में बोलो तो ठेला गाड़ी। और ये बहुत ही फेमस दुकान थी जिस पर हम गए थे। इसकी ब्रांच भी है कई जगह पर राम की बंडी के नाम से, अलग अलग जगह पर। और ये हैदराबाद की एक बहुत ही मशहूर दुकान है। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने इसके बारे में डालना या पढ़ना चाहा कि इसके बारे में और क्या रिव्यू है लोगों के। उस समय मुझे ये पता चला कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान है डोसा के लिए, इडली के लिए। और कई प्रकार के इनके इडली डोसा बनते हैं, चीज़ और बटर और पता नहीं कितने प्रकार के डोसे बनाते हैं, पूरी हाइजीन के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ। और जैसा कि नाम है राम की बंडी, तो उस हिसाब से पूरी पवित्रता का यहाँ ध्यान रखा गया है। आपको मैंने दिखाया ही, बैठने के लिए व्यवस्था, पानी के लिए व्यवस्था। तो दोस्तों अगर आप हैदराबाद आएँ तो बिरयानी एक साइड वो तो है, जिसको पसंद है बिरयानी खाएगा ही। लेकिन अगर साउथ इंडियन फूड आप ट्राई करना चाहते हैं, इडली या डोसा, तो यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार। आप यहाँ आकर बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये मेरे पक्की गारंटी है। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप राम की बंदी पर ज़रूर आएँ एक बार। और दोस्तों बातों ही बातों में हम पहुँच चुके हैं अभी हुसैन सागर झील के पास में। और ये झील के किनारे किनारे सड़क बनी है, उसी पे हमारा ऑटो जा रहा है। और बीच में ये बुद्धा की मूर्ति स्टेचू बना हुआ है। और किनारे दोस्तों मैरिन ड्राइव टाइप का फुटपाथ बना हुआ, काफ़ी लंबा, लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा फुटपाथ है। और यहाँ से देखिए दोस्तों सुबह का नज़ारा, ये हुसैन सागर झील का। यहाँ पर दोस्तों अभी बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए चारों तरफ के इसके व्यूज़, मैं बिल्कुल स्वच्छंद रूप से खड़ा हूँ आराम से। और ये देखिए दूर कहीं बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, बीच में ये बुद्धा की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ तक जाने के लिए किनारे से नाव चलती है। और इस तरफ भारत का हमारा झंडा लगा हुआ है। और ये स्ट्रीट लाइट्स है दोस्तों। इसके सामने अपोजिट में एक पार्क भी है, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इस ऑटो वाले ने जानबूझकर ऐसी जगह पर रोका है जहाँ पर पार्क भी दिखे और मैरिन ड्राइव भी हो और सामने से बुद्धा की स्टेचू भी नजर आए। तो दोस्तों बुद्धा की स्टेचू तक जाने के लिए फेरी का टिकट लगता है। और फेरी आगे एक पॉइंट है, वहाँ से फेरी जाती है। तो उसके बारे में फिर जब मैं कभी घूमने आऊँगा तो उसके बारे में पूरा ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी हम सीधे जा रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। और फिर रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन पकड़कर निकल जाएंगे नागपुर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक पार्क जैसा कुछ नज़र आ रहा है और एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी है। बगल में देखिए दोस्तों एक गेट खुला हुआ है, एक बड़ा गेट बंद है। और ये बाजीराव 1 की प्रतिमा लगी हुई है, बड़ी सी काफ़ी ऊंची प्रतिमा है, घोड़े पर बैठे हुए हैं। और उसके बगल में जो गेट खुला हुआ था दोस्तों, ये देखिए एक गुम्बद के आकार का कुछ अंदर बना हुआ है। तो ये पूरा पार्किंग है। और यहाँ से जेट्टी के लिए भी जो शुल्क देना होता है उसकी काउंटर बना हुआ है। और यहाँ से जेट्टी संचालित होती है। और ये बगल में एक टैंक बना हुआ है। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, पार्क है, पार्किंग है। और यहाँ से जेट्टी ऑपरेट होती है बुद्धा स्टैचू तक जाने के लिए। तो ये था दोस्तों हुसैन सागर का पूरा टूर हमारा, जो मतलब बाहर का एक ओवरव्यू ले पाए हैं हम। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम इस पूरे हुसैन सागर को एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम मिलते हैं दोस्तों सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर कुछ चित्रकारी की गई है, तो उस चित्रकारी को मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में हम आपसे विदा लेंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर। और यहाँ पर हम ऑटो से उतरकर चलते हैं अब रेलवे स्टेशन के अंदर। ये सामने एक मूर्ति लगी हुई है, ये संभवतः तेलंगाना का कोई बड़ा नेता होगा, उसकी मूर्ति होगी। और इस पेंटिंग की मैं बात कर रहा था दोस्तों, जाते समय हमने इस पेंटिंग्स को देखा था, तो उस समय हम पूरा वीडियो नहीं निकाल पाए थे, ट्रेन आ गई थी। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पे ये सारी पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ का जो फोक कल्चर है, जो कैसे मिट्टी के घड़े बनते हैं, कैसे शादियाँ होती हैं, मकर संक्रांति, इन सारी चीज़ों के बारे में है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।